विश्व थैलेसीमिया दिवस पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आज का दिन थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे पीड़ित लोगों के संघर्षों को सम्मान देने के लिए है समर्पित। देश में हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे पीड़ित लोगों के संघर्षों को सम्मान देने के लिए समर्पित है। इसके अतिरिक्त यह दिन थैलेसीमिया से पीड़ितों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयासों को रेखांकित करता है। इस संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है। यह शरीर में पर्याप्त और स्वस्थ हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद वह प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाता है। जब शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता तो गंभीर एनीमिया हो जाता है, जिससे थकान, कमजोरी और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इस मौके पर डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता, डॉक्टर ऋषभ गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। 10 से 15,000 प्रति ईयर जो है न्यूबॉर्न पैदा होते हैं जो थैलेसीमिया से डिजीज से ग्रसित होते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर ने बताया है उसके आगे क्या है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, स्क्रीनिंग होती रहे ताकि थैलेसीमिया का प्रिवेंशन शुरू में चले। कोई भी कमी अगर पहले चल रही है तो कारण क्या है, इन सब चीज़ों के निदान के लिए हमारे डॉक्टर राहुल भार्गव लोगों को मार्गदर्शित करेंगे और डॉक्टर मंगलेश सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं, इनका भी मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहेगा और मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन थैलेसीमिया वाकई जो है सरल शब्दों में कहना बड़ा कठिन हो जाता है। एक जो मेडिकल टेक्नोलॉजी में रहते हैं वो चीज़ें ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं, लेकिन थैलेसीमिया एक अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आप उस परिवार से, किसी एक परिवार से जाके आप मिल लीजिए, उसका एक तो हर महीने ब्लड चढ़ाना, ब्लड चढ़ने के बाद कुछ दिन बाद उसका जो है वो आयरन जो है इतना बढ़ जाता है, डॉक्टर ने अभी जिक्र किया था, चिलेशन करना पड़ता है, चिलेटिंग दवाइयाँ, उसकी अलग प्रॉब्लम, बहुत इतनी प्रॉब्लम होती है। और प्लस सारा का सारा परिवार जो है मेंटली बहुत परेशान है। तो उसको लगता है कि यार ये कौन सा पाप हमने किया था कि जो मुझे मिल गया। लेकिन उस चीज़ों को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। For antenatal patient, we are doing in each and every patient thalassemia screening। तो उसमें HPLC करते हैं डॉक्टर साहब की मदद से, हम लोग अपने हॉस्पिटल में कर रहे हैं। और उसमें जो भी मदर थैलेसीमिया ट्रेट मतलब माइनर से ही पेशेंट मतलब उसमें जा सकती है, प्रेगनेंसी हो रही है। मेजर वाले बच्चों को तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा देना पड़ता है, लेकिन जो मदर होती हैं और जो हस्बैंड होते हैं ये कैरियर होते हैं। इनमें माइनर होता है, लेकिन ये इनमें खुद डिजीज नहीं होती है, इनमें मतलब थोड़ा हीमोग्लोबिन कम रहता है, अदरवाइज कोई और सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो जो जिनका हीमोग्लोबिन कम है या फिर आजकल तो रूटीन स्क्रीनिंग होती है, सब पेशेंट को थैलेसीमिया ट्रेट के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। और यदि वो पॉजिटिव है तो उसके हस्बैंड का कराते हैं, और यदि हस्बैंड वाइफ दोनों ही पॉजिटिव हैं थैलेसीमिया माइनर के लिए ट्रेट के लिए, तो उस बच्चे की स्क्रीनिंग कराते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे थैलेसीमिया के बारे में? नमस्कार। थैलेसीमिया जो है एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और इलाज है तो इतना महंगा है कि केवल आपको ट्रांसप्लांट पे ही जाना होता है। एक तरह से आप लाइलाज बीमारी कह सकते हैं, और ये जेनेटिक बीमारी है, हम सभी जानते हैं। ओरिजिनली तो ये सिंध प्रांत की बीमारी हुआ करती थी, सिंधीज़ में बहुत होती थी, लेकिन अब धीमे धीमे और जगहों पे भी मिलने लगा। और गोरखपुर में भी जब मैं प्रैक्टिस करना शुरू किया तब से जो है कई पेशेंट हम लोग के पास थे, और जिसका इलाज केवल एक ही होता है, ब्लड चढ़ना, और वो भी एक परमानेंट इलाज नहीं, क्योंकि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसे में काउंसलिंग और करना और उसका प्रॉपर समय से इलाज अगर हो जाए तो जो है एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे समाज को हो सकता है, क्योंकि इसका इलाज इतना महंगा है कि हर व्यक्ति के लिए उसका वहन कर पाना बड़ा असंभव सा हो जाता है। इस दिशा में डॉक्टर राहुल भार्गव काफ़ी काम कर रहे हैं, और थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर ये क्लिनिक शुरू की जा रही है। मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर राहुल को जो है बहुत बधाई देता हूँ
कि ऐसा एक नेक कार्य सोचा, क्योंकि जितनी भी जेनेटिक बीमारियां होती हैं वो अपने आप में बड़ी दुरूह होती हैं। और इस संदर्भ में गुजरात में ख़ास तौर से सिकल सेल एनीमिया, इसी तरह की सारे चीज़ें इसी तरह की होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका जेनेटिक जो बेसिस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो लोग परेशान हो गए थे। तो फिर उन लोगों ने तो यहाँ तक किया था कि जो है वो गांव में समझाना बड़ा मुश्किल था कि भाई आप कैसे बचो इससे। तो उन्होंने अलग अलग रंग के कार्ड उनको दिए कि साहब लाल और पीला और हरा जैसे सिग्नल होता है वैसे ही उन्होंने दिया कि साहब ये जो है अगर आपके पास लाल कार्ड है तो आप लाल या पीले वाले से शादी नहीं कराओगे अपने बच्चे की। तो उसका तब जाके जो है, क्योंकि जब वो उसका डाइल्यूट हो जाता है, जेनेटिक एक ही पेरेंट से आता है, तो वो चीज़ें उसके लक्षण ख़त्म हो जाते हैं। तो इस लेवल तक जाना पड़ता है। उस लेवल तक हमें यहाँ न जाना पड़े, शुरू में ही काउंसलिंग की जाए। और जो प्री नेटल चेकअप करके जो है डॉक्टर राहुल भार्गव उस पर बहुत काम कर रहे हैं। मैं और गोरखपुर के लिए इतना समय देते हैं, मैं आपको गोरखपुर वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत साधुवाद आपका कि आप यहां आकर थैलेसीमिया पे बहुत विस्तृत तरीके से कार्य कर रहे हैं। और थैलेसीमिया दिवस पर ये यहाँ पर डॉक्टर आयुष गुप्ता के हॉस्पिटल में इस क्लिनिक का इनाग्रेशन करते हुए बड़ी खुशी है कि इस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं और इस दिशा में बच्चे हमारे अपंग ना हों, बीमारी से ग्रसित ना हों। तो इस दिशा में बहुत बड़ा कार्य है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये क्लिनिक लोगों के असल में काम आए, ऐसी शुभेच्छा रखता हूं। धन्यवाद।